दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में तथा उसकी सब कैटेगरी 12,091 में शामिल सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, 12,091 डीबी कोर्ट ऑर्डर अपडेट में आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि जिस ऑर्डर का आप प्रतिपल इंतजार कर रहे हैं, आपके सब्र का बांध टूट रहा है, आपका एक एक पल एक वर्ष की भांति बीत रहा है, उसका इंतजार समाप्त होने को है और इस सप्ताह ऑर्डर आने की आहट तेज हो गई है। मित्रों, इसके सभी कारणों पर हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे इस सब्सक्राइबर बटन को दबाइए और शेयर करिए वीडियो को, कमेंट करिए तथा लाइक जरूर कर दीजिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि 12,091 का ऑर्डर 13 मार्च को डबल बेंच में रिजर्व हो गया है। ऐसा कि आप जान रहे हैं 40 नंबर कोर्ट अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी की बेंच ने इसे रिजर्व कर लिया है। हम आपको बता दें, सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर दिया था उसमें 12,091 को नियुक्ति और काउंसलिंग का आदेश दे दिया था और सरकार डबल बेंच में चली गई। डिवीजन बेंच में स्पेशल अपील दाखिल किया और अभ्यर्थियों को एक जगह न्याय मिल गया था और वो लोग उत्साह से लबरेज हो चुके थे। ऑर्डर भी सुनवाई के 3 दिन बाद ही आ गया था, इसलिए डबल बेंच के ऑर्डर को लेकर वो बहुत ही हम आपको बता दें कि सब्र नहीं रख पा रहे हैं और संजीदा हैं इस ऑर्डर को लेकर कि जल्द ऑर्डर आ जाए और ऑर्डर अपने पक्ष में आने की बात अभ्यर्थी लोग कर रहे हैं। इसलिए उनके बेसब्री का बांध टूट रहा है, एक एक पल वर्षों के भांति बीत रहा है। मित्रों, तो जो सूचनाएं हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं वो बहुत ही अच्छी आ रही हैं, क्योंकि इस सप्ताह यानी जो सप्ताह चल रहा है उसमें ऑर्डर रिलीज होने की प्रबल संभावनाएं हैं। क्योंकि मित्रों, हम आपको बता दें, होली बीत गई, होली के पहले ऑर्डर आने की पूरी संभावना थी। होली के त्यौहार के साथ लोग खुशियां दूना करना चाह रहे थे और लग भी रहा था कि अश्विनी कुमार मिश्रा जी जल्द ही ऑर्डर दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक त्यौहार लोगों का बीत गया। मित्रों, अब चूंकि ईद का त्यौहार आ गया है और ईद की छुट्टी भी इस सप्ताह में पड़ने वाली है, जबकि आप जान रहे हैं कि हमारे जो डबल बेंच के एक जज थे वो अपने मुस्लिम भाई हैं, तो रिजवी सर भी ईद में अपने घर जाएंगे और छुट्टियां मनाएंगे। ऐसे स्थिति में प्रबल संभावनाएं बढ़ गई हैं कि ईद की छुट्टी के पहले हमें जो है अपने डबल बेंच का ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है संभावनाएं बन रही हैं और बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको बता दे रहा हूं कि ईद के पहले ऑर्डर रिलीज होने की संभावनाएं बिल्कुल दिख रही हैं। चूँकि आज सोमवार है मित्रों, जबकि मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आज तो ऑर्डर आने की पूरी संभावनाएं नहीं है, लेकिन कल मंगलवार और आने वाले बुधवार को निस्संदेह ऑर्डर आ सकता है और उसके बाद में बृहस्पतिवार को ईद की छुट्टी है और शुक्रवार को अगर ईद की छुट्टी नहीं पड़ेगी, केवल एक दिन छुट्टी होगी, तो शुक्रवार को भी ऑर्डर आने की उम्मीद हो सकती है अगर रिजवी सर ईद की छुट्टी से लौट आएंगे तो। नहीं तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो चूंकि शुक्रवार का दिन अभी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मंगलवार और बुधवार ये 2 दिन जो कोर्ट का कार्य दिवस है, इसमें ऑर्डर आ सकता है। इसकी कार्य लिस्ट अभी आई नहीं है, यानी बुधवार की कार्य लिस्ट अभी नहीं आई है। मंगलवार की कार्य लिस्ट तो आई है, लेकिन सप्लीमेंट्री कार्य लिस्ट नहीं आई है। और कार्य लिस्ट ना आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है मित्रों। ये चूंकि तत्काल जो है रजिस्ट्री ऑफिस में सूचना दे देते हैं और उसके बाद ऑर्डर रिलीज कर देते हैं और इसके लिए एक टेम्परेरी बेंच तुरंत गठित की जाएगी, जिस पर बैठ करके और ये अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी सर ऑर्डर रिलीज कर देंगे। मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑर्डर आने की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल हैं और इन उम्मीदों के साथ लोग जी भी रहे हैं कि जल्द ऑर्डर आ जाएगा। सप्ताह दर सप्ताह ऑर्डर टल रहा है, लेकिन अभी 1 महीना नहीं हुआ है। 13 तारीख 1 महीना होता है, 1 महीना तक का जो ऑर्डर रिलीज होता है
वो बहुत ही बेसिक होता है और बहुत ही सामान्य होता है, सिंपल होता है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ कहने की गुंजाइश नहीं होती है, ना उंगली उठाने की गुंजाइश होती है। तो बिल्कुल आप धैर्य रखिए और पॉजिटिव बने रहिए। ऑर्डर जो है बिल्कुल आने वाला है। हम आपको यह भी बता दें मित्रों कि रिजवी सर और ये अश्विनी कुमार मिश्रा सर अलग अलग बेंचों में बैठ रहे हैं, तो इनको इकट्ठा होना भी एक तरह से बड़ी मुश्किल की बात होगी, क्योंकि कब ये अपने कोर्ट से फुर्सत पाएंगे उस पर निर्भर करेगा ऑर्डर का रिलीज होना। और ये 2 दिन जो है इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुंजाइश ज़रूर बनेगी, क्योंकि अब वो भी छुट्टी पर जाएंगे तो हो सकता है शुक्रवार को ना लौट पाएँ। तो ऐसे स्थिति में ऑर्डर जो है रिलीज होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और हम आपको यह भी बता दें कि 12/091 का जो ऑर्डर है वो पॉजिटिव वे में है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। और जो आर्गूमेंट हुए हैं कोर्ट में उसको सुन करके भी पहले से लोग पॉजिटिव बने हुए हैं। कोई कहीं गुंजाइश नहीं बन रही है कि ऑर्डर में कोई ट्विस्ट आएगा। लेकिन अब चूंकि ऑर्डर जब तक आना जाए उस पर कोई भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि ऑर्डर रिलीज होने के लिए जो उसमें तैयारी है उसकी बात अगर की जाए तो तैयारी पूरी हो गई है, ऑर्डर केवल रिलीज होना है। और ऑर्डर में कुछ परिवर्तन या संभावनाएं जो देखी जा रही हैं उसमें सिंगल बेंच के ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन ज़रूर देखने को मित्रों मिल सकता है आप लोगों को। तो ऑर्डर के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका आने वाला यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप इस ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं तो जल्द आपको ऑर्डर अपने हाथ में मिलेगा। और देखना यह है कि सरकार ऑर्डर आने के बाद कितना लिंगरान करती है और इस पर क्या क्या प्रक्रिया चलाती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि चुनाव आचार संहिता की ऑर्डर पर कोई मतलब आपको बताएं प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चुनावी आचार संहिता कोर्ट के किसी आदेश पर लागू नहीं होती है। वैसे भी चुनाव आदर्श आचार संहिता जरूर लागू है, लेकिन उसमें जो है उन्होंने डिटेल दे दिया है चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने, कि कोर्ट के आदेशों पर जो भर्ती हो रही है या जो भर्ती पहले चल रही है उसमें कोई रुकावट की आवश्यकता नहीं है। और इसमें जो है जो भी निर्णय लेना है सरकार स्वतंत्र है, यानी निर्णय ले जो अधिकारी हैं उनको निर्णय लेने का पूरा अधिकार प्राप्त है, चाहे वो जिस भी राज्य के प्रकरण हो। तो मित्रों ऐसे स्थिति में आप पॉजिटिव रहिए और चुनाव उनाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ऑर्डर हो गया तो इसी में सरकार कंप्लायंस भी कर सकती है चुनाव के दौरान ही, और उसके बाद में प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब विद्यालय या ट्रेनिंग की बात आएगी तो तब तक तो जून महीना बीत जाएगा और आदर्श आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी होगी। मित्रों केंद्र में नई सरकार बन गई होगी। धन्यवाद।